नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवा साहुणं। महावीर भगवान की जय। हम पर्व 69 में पढ़ेंगे अष्टानकहा में लोगों को व्रत नियम धारण करने का आदेश। शांति का कारण श्री शांतिनाथ का मंदिर कैलाश के शिखर समान ऊंचा रावण के राजभवन के मध्य में सुमेरु के समान सुशोभित हो रहा था। रावण ने मंदिर में जाकर विद्या साधना की इच्छा से अद्भुत अनुपम द्रव्यों से भगवान का अभिषेक, अनेक बाजों की ध्वनि एवं मंत्रों की शुद्धि पूर्वक किया। उसके पश्चात मनोहर द्रव्य, महासुगंधित धूप, रत्नमयी दीपक एवं अष्ट द्रव्यों से श्री शांतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना की। सफेद वस्त्र पहन मस्तक पर मुकुट, उस समय चूड़ामणि, महाज्योति स्वरूप ऐसे रावण ने दोनों हाथ जोड़ मनमत चिमकाए शांतिनाथ भगवान को अष्टांग नमस्कार किया और भगवान के सन्मुख पवित्र भूमि पर स्फटिक मणि की माला हाथ में लेकर कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े हुए शांतिनाथ के चैत्यालय में जाने से पहले रावण ने मंदोदरी को आज्ञा की दी कि तुम मंत्री और कोतवालों को बुलाकर नगर में घोषणा करवाना कि सभी लोग अष्टांगहा पर्व में नियम पूर्वक रहें, संयम पूर्वक रहें, और जो भी लोग नहीं रहेगा उसको दंडित किया जाए। इस प्रकार मंदादरी ने रावण की आज्ञा से मंदिर में गए और कोतवाल को बुलाकर पति की आज्ञा जो प्रमाण था वह पूरी प्रजा में बताया, आदेश दिया। आज्ञा का पालन करते हुए संयम नियम व्रत धर्म में लीन हुए और सभी प्रजा के लोग जिन पूजा में विशेष अनुरागी हुए संपूर्ण कार्य को छोड़ सूर्य की ज्योति समान जिन मंदिर में निर्मल भाव संयम तब त्याग का साधन करने लगे। कहते हैं तप से कर्मों की निर्जरा होती है, शुद्ध भावों से कर्मों की निर्जरा कर मोक्ष सुख प्राप्त होता है। तो फल की इच्छा रहित शुद्ध भावों से पुण्य की क्रिया करें तो स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार हमने पर्व 69 में ये सब पढ़ा। अब हम पर्व 70 में रावण की बहुरूपणी विद्या की साधना और कपि कुमारों का लंका में उपद्रव करना पड़ेंगे। श्री राम के कटक में हलदारों के द्वारा समाचार आई कि रावण बहुरूपणी विद्या साधने के लिए शांतिनाथ के मंदिर में बैठा है। रावण बहुरूपणी विद्या साधने के लिए शांतिनाथ के मंदिर में बैठा हुआ है। 24 दिनों में बहुरूपणी विद्या सिद्ध होगी। यह विद्या ऐसी प्रबल है जो देवों के मद को भी चूर कर दे। तभी सभी वानर वंशियों ने सोचा कि यह नियम पूर्वक विद्या साधना करना है, उसको क्रोध उत्पन्न कराने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे रावण को विद्या सिद्ध न हो। अगर विद्या सिद्ध हो गई तो इंद्र आदि भी जीतने में समर्थ नहीं होंगे तो हमारी क्या बात है। तब विभीषण ने कहा कि हे रावण को क्रोध आए ऐसा उपाय शीघ्र ही करो। तब सब ने विचार कर राम से कहा कि लंका लेने का समय है और रावण को विद्या सिद्ध करने में विघ्न करें, और भी अपने आप को जो कुछ करना वे कर सकते हैं। यह शब्द कपिध्वजों के सुन रामचंद्र जी महाधीर कहने लगे, हे विद्याधरों, आप महाज्ञानता की बात करते हो। क्षत्रिय कुल का यह धर्म नहीं जो ऐसे कार्य करे। अपने क्षत्रिय कुल की यही परंपरा है, जो भय से भाग जाता है उसका वध नहीं करना। जो नियम पूर्वक जिन मंदिर में बैठे हैं उन पर उपद्रव कैसे करें। यह नीच कर्म कुलवानों के योग्य नहीं, यह अन्याय प्रवृत्ति क्षत्रियों की नहीं। यह मधुर शब्द राम के सुन सबने विचार किया कि हमारे प्रभु श्री राम महाधर्म के धारी हैं, उत्तम भावों के धारक हैं, इनकी कभी भी अधर्म में प्रवृत्ति नहीं होगी। तब लक्ष्मण की जानकारी में विद्याधरों ने अपने राजकुमारों को उपद्रव करने के लिए लंका में भेजे और सुग्रीव आदि बड़े बड़े राजा 8 दिनों का नियम कर जब तप करने लगे और विद्याधरों के राजकुमार प्रतंकर, ढंढरथ, रतिवर्धन, नल, नील, अंग, अंग आदि अनेक राजकुमार सिंह, व्याघ्र, गज, अष्टा पदादि के रथों पर या विमान में बैठकर कई घोड़े पर चढ़े, छत्र पर चढ़े, ध्वजाएं फहरा रही हैं, 10 दिशाओं में गुंजान करते हुए लंका में प्रवेश किया और मन में विचार करने लगे कि बड़ा आश्चर्य है, यहां लंका के लोग निश्चित बैठे हैं, किसी को संग्राम का भय नहीं। देखो रावण की गंभीरता, कुंभकर्ण, इंद्रजीत, मेघनाथ बंधन में पड़े,
हस्त प्रस्त जैसे योद्धा मारे गए और अनेक अक्षादि अनेक योद्धा कट गए, मर गए, तो भी लंकापति को कोई चिंता न हुई। इस प्रकार की चर्चा परस्पर कर रहे हैं। विभीषण के पुत्र सुभूषण ने कपि कुमारों से कहा, तुम निर्भय होकर लंका में प्रवेश करो। बालक, वृद्ध, स्त्री, इनको तो कुछ नहीं करना, शेष लोगों को परेशान करो। तब सभी राजकुमार चंचलता पूर्वक लंका में उपद्रव करने लगे। लंका के लोग इनको भयानक क्रियाओं को देख दुखी हुए। रावण के राजमहल में भी कपि कुमारों ने महाउद्रव किया। तब राजमहल में अनेक राजाओं को चिंता हुई कि यहां तो मरंगादि की मंगल ध्वनि होती है, निरंतर स्त्रियां नृत्य करती हैं,